वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पर स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 11 का एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। आज फर्स्ट वीडियो उसकी है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको 3 मेन फार्मूले समझाऊंगा कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप होता क्या है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर 2 पॉइंट दी है तो वो कैसे निकालेंगे, अगर 2 लाइन पैरेलल जाएगी या 2 लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर तो वहाँ पर हम स्लोप कैसे निकालेंगे। ऊपर बेटा 3 फार्मूले लिखे हुए हैं मैंने। ये नॉर्मल से फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में पढ़ रखा है। सेम फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पर लगा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकालेंगे, तीनों में जो वर्टेक्स दिए हैं, और सेक्शन फार्मूला इम्पोर्टेंट है। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये तीनों फार्मूले आपने क्लास 10th के अंदर अच्छे से कर रखे हैं। कभी कभी इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बट इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, इसलिए आपने कर रखा है। मेन क्वेश्चंस में आता बताऊंगा 4, 5 और 6। ये देखो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर 2 पॉइंट मुझे गिवन है, एक ए और बी, तो स्लोप मतलब एक एंगल हो जा रहा है ना। वो स्लोप का मतलब क्या है, किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल से हो जा रहा हो, तो वहाँ पर tan थीटा लगता है बेटा। तो m स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और होता है y2 माइनस में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 होता है बेटा। फिर स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइन, भाई 2 मेरी लाइनें कब पैरेलल होंगी। सपोज करो ये लाइन है और ये दोनों लाइन कब पैरेलल होंगी बेटा, जब ये जो θ1 है ये θ2 है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है, m1 इक्वल में m2 इक्वल tan θ1 इक्वल tan θ2, देन θ1 इक्वल में θ2 अगर हो जाता है तो दो लाइन मेरी पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है। स्लोप अगर कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है तो वहाँ पर स्लोप कैसे निकाला जाता है। ठीक है। स्लोप में परपेंडिकुलर कैसे होती, कैसे होता है कि 2 लाइन है, एक लाइन मेरी L1 जा रही है और एक मेरी L2 लाइन जा रही है। ठीक है। तो जो ये θ1 है ये θ2 है और ये 90 डिग्री पर है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो θ2 होता है, देखिए θ2 क्या होता है मेरा, वो हो जाता है tan 90 माइनस में थीटा, और tan 90 माइनस में थीटा कितना होता है बेटा हमारा, बताइए। ये हो जाएगा हमारे पास tan θ2 इक्वल में माइनस में cot θ1। ठीक है, माइनस में cot θ1। अब cot θ को यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा tan θ2 इक्वल में माइनस में cot θ1, तो tan θ2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में tan θ1 यानी कि 1 अपॉन में tan θ1 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो tan θ2 इक्वल में tan θ1 इक्वल में माइनस का 1। अगर ये चीज आ जाती है तो दोनों लाइन बेटा परपेंडिकुलर जाती है। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस थे मैंने, 5 क्वेश्चंस दिया के लिए। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a and b। मुझे पता बेटा स्लोप का फार्मूला, स्लोप ऑफ लाइन क्या था, m इक्वल में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, तो y2 को माइनस 5 माइनस 3 अपॉन में 8 माइनस ब्रैकेट में माइनस 7 माइनस 8 अपॉन में 10 आ गया, और इसको आप सिंपलीफाई करते हो तो 4 माइनस का 4/5 आ जाता है। एक क्वेश्चन में यहाँ पर स्लोप निकालना था, यहाँ पर मुझे स्लोप दे दिया गया है और एक वैल्यू फाइंड करनी है। तीन पांचों क्वेश्चन बेटा अलग है, तो वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि भैया ये x क्या है, अगर मुझे ये जो स्लोप है ये थीटा tan थीटा दे दिया बेटा। ठीक है, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस में x, 8 माइनस में 12, 8 माइनस में 12 के बाद क्या है कि स्लोप मुझे tan थीटा इक्वल में 175 डिग्री है, तो tan थीटा होता है tan 180 माइनस में थीटा, tan 180 माइनस में थीटा का माइनस में tan थीटा, और माइनस में tan थीटा माइनस में tan 45, और माइनस tan 45 की वैल्यू होती है, माइनस का वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो माइनस का 1 इक्वल में 8 अपॉन में 2 माइनस में x, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस में 2x प्लस में x इक्वल में 8, तो x की वैल्यू आ गई 10। थर्ड क्वेश्चन के अंदर दोनों जो पॉइंट्स गिवन है और बोल दिया है कि एंगल बताओ क्या है, थीटा क्या है। ठीक है भाई, थीटा निकालना बहुत आसान क्वेश्चन है। m इक्वल y2 माइनस में y1 होता है, तो आपने m की वैल्यू निकाली है माइनस में 1, यहाँ से देखना माइनस में 1। अब स्लोप क्या होता है, tan इक्वल में m होता है,
तो माइनस का tan 45 इक्वल में tan थीटा हो जाएगा। tan 45 आता कैसे, tan 180 माइनस रूट थीटा माइनस का थीटा आता है, तो tan 180 माइनस रूट थीटा कितना होगा, tan 135 की वैल्यू दे रखी है, 135 इक्वल में tan थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, थीटा आ गया 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो लाइन दे रखी है, एक L1 दे रखा है, L1 के पॉइंट दे दिए बेटा, तो यहाँ पर आपको L2 के पॉइंट दे दिए गए हैं, और क्वेश्चन में बताया गया है कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अच्छा सर, पैरेलल देने को आपने बता दिया था कि अगर M1 इक्वल में M2 हो जाता है तो दोनों लाइन मेरी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हमने M1 और M2 की वैल्यू निकाल लिया, तो M1 की वैल्यू आ रही है -4/7 और M2 की वैल्यू आ रही है -4/7। इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ L1 इक्वल में स्लोप ऑफ L2, हेंस लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। फिफ्थ क्वेश्चन है कि L1 इस परपेंडिकुलर क्या L2 पर है, L1 के भी मुझे पॉइंट्स गिवन है और L2 के भी मुझे पॉइंट्स गिवन है, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो सर लाइन परपेंडिकुलर के आपने क्या बताया था कि M1 इनटू में M2 इक्वल में -1 होना चाहिए। तो क्या M1 इनटू M2 -1 है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। M1 की वैल्यू हमने निकाली -5/2 आ गई, देन M2 की वैल्यू स्लोप से निकाली तो 2/5 आ गई। सर मल्टीप्लाई करके देखिए अब तुम, M1 इनटू M2 इक्वल -1 आ रहा है, दोनों वैल्यू को रखकर सर ये तो -1 आ रहा है। अगर -1 आ रहा है तो लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर बच्चे, ये पांचों क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए, अपने नोटबुक में कर लीजिए, एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। होप है आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइन के कुछ आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेथड्स करेंगे। बाय बच्चों।